ऐसी घटना जिसने गाजीपुर जनपद को झकझोर के रख दिया। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों पर लगातार अब क्या कार्रवाइयाँ होंगी? क्या सजग थे? कभी सजग ये होते नहीं है जब हम उनसे बात करते हैं। लेकिन दिल को दहला देने वाली ये खबर थी। परिवार व घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम सीधे बात करते हैं। आपका सर नाम क्या है? मैं संतोष कुमार वर्मा, मैं महामंत्री सराफा व्यापार मंडल और मैं डीएवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ। संतोष जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जब ये घटना हुई, बच्चे को जैसे वहां मार दिया गया, एफआईआर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उतने सैकड़ों वहां पे कैमरे लगे हैं, टीचर हैं, स्टाफ हैं, सब कुछ, मैं कहूं A1 क्लास की सुविधा है सनबीम में। लेकिन घटना जब घटी, कोई क्या सीसीटीवी कैमरे को नहीं देख रहा था? बगल के जो बच्चे वहां दौड़ रहे थे, अफरा तफरी मची थी। और ये भी कहा जा रहा है सर कि जब बच्चे को वार किया गया चाकू से, बच्चा वहां से घिसते घिसते रूम की तरफ, मैं कहूं जो क्लासरूम है उधर जा रहा था, कोई देखा नहीं। इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने भी बताया इसमें जो विद्यालय प्रशासन है, स्कूल का जो प्रबंधन समिति है या जो वहाँ का स्कूल का मैनेजमेंट है, वो टोटल पूरी तरह से फेल्योर है। अगर वो लोग सजग होते, अगर वो जागरूक होते तो इस तरह की घटना नहीं होती। और जो साहिल जिसने ये घटना को अंजाम दिया या उसके साथ मिलकर जिन बच्चों ने, निसंदेह इन लोगों ने उनकी एक्टिविटी को, पूर्व में जो उन बच्चों ने मारपीट किया उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिसके फलस्वरूप ये इस घटना का हुआ और आदित्य का जान चली गई। एक बहुत ही मासूम सा बच्चा, माता पिता ने बड़ी उम्मीद से बच्चों को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा कि गाजीपुर में जाकर मेरा बच्चा मेरे परिवार का कुल का नाम रोशन करेगा, और वो उसका दीपक ही बुझ गया। ये हम लोग बहुत मर्माहत कर देने वाली घटना है। और इसमें पूरी तरह से जो है हमारे जिला विद्यालय, जो विद्यालय है सनबीम स्कूल का जो प्रबंध समिति है या जो मैनेजमेंट है, पूरी तरह से फेल्योर रहा और वो लिपापोती कर रहे हैं। वो अगर बच्चे के प्रति वो जवाबदेही उनकी तो बनती ही है, और साथ ही साथ उन बच्चों के प्रति जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उनको पूरा उसको ध्यान देने का, उनको अच्छे संस्कार देने की बात स्कूल कमिटमेंट करता है। जब गार्जियन से पैसे लेते हैं, पीटीएम करते हैं, तो बुलाकर पेरेंट्स को बड़ी डांट पड़ती है कि आपका बच्चा ऐसे किया वैसे किया, कोर्स नहीं पूरा किया। लेकिन आपकी प्रति क्या जवाबदेही बनती है कि आपने हमारे बच्चे को, मैं तो छोड़कर स्कूल के अंदर गया, मैं सुरक्षित था कि मेरा बच्चा अच्छा संस्कार लेकर, लेकिन आपने तो मुझे जिंदा बच्चों को लाश बनाकर भेजा। तो इसमें स्कूल प्रशासन, जो स्कूल की जो मैनेजमेंट है, स्कूल की जो प्रिंसिपल और तमाम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, इन लोग के ऊपर भी केस होना चाहिए, ताकि अन्य स्कूल भी, अन्य स्कूलों जितने भी हैं, सीबीएसई बोर्ड, एससीएससी बोर्ड या अन्य जो चल रहे हैं कॉलेज, उनके लिए एक नज़ीर बने कि ताकि दोबारा कोई आदित्य वर्मा इस तरह से अपने माँ बाप से न छीन पाए। इसके लिए मैं बहुत ही विनम्र आग्रह करूंगा और बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि है उस बच्चे के प्रति हम सभी की। सर, अगर मैं आपसे कहूं, जब पेरेंट्स जाते हैं उनको बाकायदा उनसे बात किया जाता है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हम काफी हाईटेक हैं, अगर मैं आपसे खुले तौर पे आज पूछूं, जो आदित्य वर्मा की जैसे मौत हुई है, वो मौत एक बड़ी हत्या है, विद्यालय प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्या मैं कहूं गाजीपुर जनपद में पूरे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं ये भौकाल ज्यादा बनाते हैं? सर, ये सच बात यह है कि जो सनातन संस्कृति, जो हमारी वैदिक रीति रही है, जो शिक्षा का मूल तत्व को ही नष्ट कर दिया गया, ये लोग पैकेज सिस्टम में बना रखे हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बने, अपने गाजीपुर जनपद का नाम रोशन करे। ये तो बच्चे की किस्मत और उसकी मेहनत है, स्कूल का कोई रोल नहीं है। स्कूल तो केवल पैकेज लेता है और बच्चों का बस एक, उनको आप गए और स्कूल में जमा करके चले आए। इनको कोई मतलब नहीं कि बच्चे के अंदर नैतिक उत्थान हुआ कि नहीं हुआ, उसका बौद्धिक स्तर ऊपर आया कि नहीं आया, इनको कोई इससे मतलब नहीं है। और निश्चित रूप से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम बच्चों को अपने घर में, केवल स्कूल का भी दोष नहीं, अपने घर में माता पिता का भी बड़ा रोल है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और किन किन लोगों से मिल रहा है, और उसके स्कूल से घर आने के बाद उसकी जो हम लोग उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये माता पिता का भी बड़ा रोल है। केवल स्कूल को ही हम दोषी न ठहराएं, माता पिता को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे अगर गए हैं शिक्षा लेने तो क्या लेकर लौट रहे हैं, ये देखने का काम है। और हमें और ज्यादा समय अपने बच्चों पर देना पड़ेगा, टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा धरोहर है, वही हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही उम्मीद की किरण है।
देखिए, और भी कुछ लोग हैं। अगर हम बात करें, आप जिलाध्यक्ष के पद पर हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग कोतवाली में भी थे जब हम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन जिस ढंग से ये घटना घटी, अब विद्यालय ये कह रहा है कि मैं साथ खड़ा हूं, बच्चा मर गया, मैं साथ खड़ा हूं, परिवार वाले रो रहे हैं, कोई वहां नहीं आया। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो आज सुबह गया था मोहम्मदाबाद, तो मैंने घर वालों से पूछा हूँ कि कोई स्कूल से एक भी बंदा आया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल से। स्कूल की पूरी जिम्मेदारी थी कि उनके घर जाना चाहिए था, सिंपैथी के रूप में जाना चाहिए था, चीज़ें जो भी हुई अपना, लेकिन स्कूल से कोई उस बच्चे के घर पे नहीं गया। ये बड़ी मारमत करने वाली चीज़ है, और स्कूल प्रशासन की सारी गलती तो सबके सामने ही है। लड़का 15 में तो छटपटाता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे के दोस्त सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, प्रशासन ने उस समय भी सहयोग नहीं किया। तो जहाँ तक है, स्कूल प्रशासन ही फेल है यहाँ। और मैं अगर बात करूं आपसे, चाचा जी, जितना आपने देखा है, पहले भी लोग पढ़ते थे, आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब के जो विद्यालय हैं, जो इंग्लिश मीडियम के, वो इतना अपना एक रुतबा सा उन्होंने बना दिया है कि लोग सोचते हैं कि हम वहीं अपने बच्चे का नाम लिखवा देंगे, वो हमको IITN बना देगा, IAS बना देगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज जो हुआ, ये एक बच्चा नहीं मरा है, ये हजारों लाखों ऐसे आदित्य वर्मा जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर मैं कहूँ कुठाराघात है। जनपद के जितने बच्चों के अभिभावक देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि जो बयान दे रहे हैं बैठ के, जो विद्यालय प्रबंधन के लोग कि हम साथ खड़े हैं, सब कुछ होता है, चेक इन होती है, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बच्चा, मैं कहूँ, जो घर से निकला, उसकी मौत हो गई। देखिए, हम लोग इसी बाजार में रहते हैं, सारे विद्यालय करीब करीब आसपास ही हैं, कोई बहुत बड़ा गाजीपुर नहीं है। हर स्कूल की लगभग कॉलेज की यही हाल है। सारे स्कूल वाले कहीं कोई बाहर ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन बच्चे बाहर मारपीट करते हैं, जिसका नतीजा है कि ये स्कूल में ये घटना घट गई। और घटना भी घटी तो बहुत बुरा घटना घटा, और घटना घटने के बाद स्कूल प्रशासन की लापरवाही और उनका जो रवैया था वो सबके सामने है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आम अभिभावक के माध्यम से हम लोगों को जो बातें सुनने और समझने को मिली हैं वो बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस विद्यालय, इस टाइप के जितने भी विद्यालय हैं, पहले तो सरकार और जिला प्रशासन को इनके विद्यालय की अभिभावक के साथ मिल करके अच्छे से मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि क्या इस विद्यालय को वो चलाने के लिए या उसका जो मानक है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया इसी घटना में कि झगड़ा हो गया, चक्कू चल गया, बच्चा मर गया, और कॉलेज प्रशासन या समिति या प्रबंधक या टीचर कोई वहां मौके पर नहीं आया। अगर कोई रहा होता तो जरूर वो घटना रुक सकती थी। एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, मैं कहूँ, उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन आज अगर मैं खुले तौर पे पूछूं, किसी बड़े नेता का लड़का, उद्योगपति का लड़का होता और कोई चाकू मार देता, उसकी हत्या हो जाती, इसी तरह होता नहीं। अब तक तो तूफान खड़ा हो गया होता, चूंकि यह मिडिल क्लास का बच्चा था, एक व्यापारी परिवार से बच्चा था, इसलिए जो है अभी मामला धीरे धीरे चल रहा है। हम लोग कल इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित ज्ञापन लेकर के DM SP से मिलेंगे और उसकी प्रगति जानेंगे। उसके बाद अपना निर्णय करेंगे कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। वो VIP हो सकते हैं, हम भी VIP हैं, हम भी इस भारत देश के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर विचार करेंगे कि नहीं, हमारा क्या होना चाहिए, और सरकार से मांग करेंगे कि जो उचित मुआवजा हो उस परिवार को दे। क्योंकि वो परिवार का एक होनहार लड़का जो पता नहीं क्या करता, आगे कहाँ तक जाता। जैसा कि सुनने में आया कि उनके 2 बच्चे थे, दोनों होनहार थे, तो वो तो चला गया। अब उसको कुछ परिवार को सहायता सरकार की तरफ से जरूर मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि चलिए अब तो जो घटना घट गई, इसकी सही जांच हो और कार्रवाई हो और मुआवजा मिले। गाजीपुर जनपद की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, सनबीम। ऐसे गाजीपुर जनपद में बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं जो हवाला देते हैं, लेकिन पटल पर उस मानक के मुताबिक वो विद्यालय नहीं है। गांव में भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, हाल वही होता है, फीस से लेके अभिभावक को परेशान करना। आज जो आदित्य वर्मा की हत्या हो गई, हम जो उस भारत की परंपरा की बात करते हैं,
उस युग की बात करते हैं जब गुरुकुल में भगवान का रूप कहा जाता था गुरु को, लेकिन आज वो गुरु वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं खुले तौर पे आपको बता दूं, और ये सवाल गाजीपुर जनपद ही नहीं पूरे भारत के जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रणाली दोष तो है, कमियां तो हैं। अगर मैं सरकारी जो भी लोग महकमे के देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आदित्यनाथ योगी, जिसे मैं कहूंगा जो सरकारी स्कूलों का हवाला दिया जा रहा है, विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन आज की जो गतिविधियां हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय मनमानी फीस लेते हैं और हमारे और आपके गार्जियन को परेशान किया जाता है। ये बदलाव कब होगा, इस बदलाव की बयार कब दिखेगी? लेकिन ये हत्या आदित्य वर्मा की, जो कि गाजीपुर जनपद के सनबीम स्कूल महाराजगंज में जो है, वो हत्या दिल को झकझोरने वाली थी, मर्माहत करने वाली थी। ऐसे और आदित्य वर्मा की मौत न हो, ऐसा कौन सा कदम उठाया जाएगा? सोशल मीडिया पे लगातार दिखाया जा रहा है जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय है, प्रिंट मीडिया से लेके बड़े बड़े मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया में खासतौर से ये दिखाया जा रहा है कि अब हम सजग हैं। ये सजग नहीं है, न कभी सजग रहेंगे। इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं, ये पेपरों में छपवा देंगे कि हम सजग हैं, कभी भी सजग नहीं है। ये हमारे और आपके बेटे और बेटियों के भविष्य से खेलने वाले हैं। ये कभी भी उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको खुले तौर पे बता दूं। चैनलों की बात बताऊं, जो भी बड़े चैनल है वो टीआरपी देखते हैं, वो ये नहीं दिखाएंगे कि एक मासूम बच्चा, एक किसान परिवार का बच्चा मर गया। जब कोई बड़ी वारदातें होंगी तब वो आएंगे, लेकिन दिल को दहलाने वाली ये घटना, मैंने बात की जो भी लोग थे, इनका कहना है ये इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मैं सुशील तिवारी, एक छोटा सा मेरा प्रयास, जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।